देखिए, अगर आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर हिजाब को सपोर्ट करते हैं, तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। क्या आपको पता है कि अभी जहाँ ये हिजाब वाली नौटंकी हो रही है, वहाँ के अगर आप पुराने फ़ोटोग्राफ्स जैसे 2021 या 2020 के फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि तब वहाँ पर कोई भी लड़की हिजाब नहीं पहनती थी। तो अब अचानक से सबको हिजाब पहनने का मन क्यों हो गया? क्या आपको पता है कि इंडिया की जो फीमेल एथलीट हैं, जब वह ईरान या टर्की जैसे देशों में खेलने के लिए जाती हैं तो उनके लिए हिजाब कंपलसरी हो जाता है? क्या आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में हिजाब पहनने के लिए न जाने कितनी औरतों की रोजाना हत्या की जाती है और सभी लोग बोल रहे हैं हिजाब इज़ अ चॉइस, मेरा मन, मैं पहनूं या ना पहनूं। तो एक बात बताओ, ये मदरसे में हिजाब पहनना कंपलसरी क्यों है? कुरान में हिजाब कंपलसरी क्यों है? एक बात बताइए, क्या आप यूपीएससी और एसएसबी का इंटरव्यू देने हिजाब पहन के जाएंगी? हिजाब क्यों पहना जाता था? आपको शायद पता होगा कि ऐसे सवाल असल में यूपीएससी और एसएसबी के इंटरव्यू में भी पूछ दिए जाते हैं और इसका जवाब यह है कि मिडिल ईस्ट कंट्री जो है वह बड़ा ही वीराना सा जगह है। चारों तरफ रेगिस्तान है और वहाँ पर धूल भरी आंधी या रेतीली आंधी आती है, जो आपने अभी हाल ही में बेल बॉटम मूवी में देखी भी होगी। तो इसी धूल भरी आंधी और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए वहाँ के लोगों ने दाढ़ी बढ़ाकर रखना, अपने बालों की सुरक्षा के लिए सिर पर हिजाब पहनना, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए बुर्का पहनना, ये सारी चीज़ें शुरू की। फिर धीरे धीरे इस पर इनकी धार्मिक मान्यता आ गई। लेकिन आप तो स्कूल में पढ़ने जाते हो, धर्म का प्रचार प्रसार करने तो जाते नहीं हो, और स्कूल के लिए एक अलग ड्रेस कोड बनाया गया है। तो स्कूल में हिजाब और बुर्का पहन के जाना गलत है, ये बात हम सभी जानते हैं। और आज जो लोग यह चिल्ला रहे हैं कि हिजाब इज़ माई चॉइस और हिजाब पहनने को सपोर्ट कर रहे हैं, ये राना अयूब, अरफा खानम, सबा नकवी और स्वरा भास्कर जैसे लोग। आप एक बात बताइए, आपने इनको कितनी बार देखा हिजाब पहने हुए या इस्लाम के नियमों का पालन करते हुए? शायद आपको याद ना हो, तो हम आपको बताना चाहेंगे, कल को यही लोग स्मैश पैट्रियार्की वाला गाना गा रही थी और वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हाँ, और दूसरी एक बहुत ही बड़ी इस्लाम प्रेमी और इस्लाम समर्थक है मलाला। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मलाला का नाम रखने वाले ने बड़ा सोच समझकर इसका नाम मलाला रखा होगा। दरअसल मलाला के दिमाग में मल भरा हुआ है और वह हमेशा लाला लाला करती रहती है। तो हो सकता है बचपन में किसी ने सजेस्ट कर दिया हो कि इसका नाम मलाला रख दो। मलाला ने भी ट्वीट करके आपत्ति जताई है कि लोगों से उनका राइट छीना जा रहा है। पहली बात, हमने तुम्हें बुलाया नहीं कि तुम भारत के मैटर्स में दखल दो। और मलाला, बस एक बात बताओ, तुम तब कहाँ थी जब अफगानिस्तान में लोहे के शरीयों के पीछे से लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थी और अमेरिकन सोल्जर से अपनी जान की भीख मांग रही थी? तब तुमने क्यों कुछ नहीं बोला? तब तुम्हारा तालिबान को लेकर कोई ट्वीट नहीं दिखा। और मलाला, तुम तो वही हो ना, सो कॉल्ड आई हेट मेन वाली टाइप की लड़की, क्योंकि तुमने गजब हिपोक्रेसी दिखाई थी कि शादी नहीं करूँगी और फिर धीरे से कर ली। खैर, वो आपका पर्सनल मैटर है। और मलाला, एक बात बताओ, तुम तो वही हो ना जिसने एक बार हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी कि हिजाब को बंद कर देना चाहिए और यह अवन की तरह लगता है, हम इसमें पक जाते हैं। तुम वही हो ना? मतलब अगर कोई हिजाब पाकिस्तान में पहन रहा है तो वहाँ बुरा है, पर वही अगर कोई इंडिया में हिजाब पहन रहा है तो वह अच्छा है। गजब दीदी, गजब। हिपोक्रेसी का नाम बदल के मलाला रख देना चाहिए। अब ऐसा कोई ब्लंडर हो और इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई कॉमेडी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, वो अलग बात है कि इस बार कॉमेडी राहुल जी की तरफ से नहीं, उनकी बहन प्रियंका जी की तरफ से आई है। प्रियंका गांधी का कहना है कि यह बच्चों की चॉइस है कि वो स्कूल में हिजाब पहन कर जाना चाहते हैं, घूंघट पहन के जाना चाहते हैं या बिकनी पहन कर जाना चाहते हैं। प्रियंका जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि कौन से स्कूल में बिकनी पहन के बच्चे पढ़ने जाते हैं? और मैं बीजेपी आईटी सेल से यह आग्रह करती हूँ कि चाचा नेहरू के इस फोटो की जांच कराई जाए, कहीं ये उनके स्कूल की फ़ोटो तो नहीं है। हाँ, एक और बात, आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं और उसे उसके ड्रेस को लेके हूटिंग कर रहे हैं। देखिए, यह सरासर गलत बात है और हम भी इसे सपोर्ट नहीं करते। और हम क्या, हमारा सनातन धर्म भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन यह जो दोगली मीडिया है हमारे यहाँ की, वो सिर्फ एक पक्ष को दिखा रही है, उससे हमें शिकायत है। इस दोगली मीडिया ने आपको यह तो दिखा दिया कि कुछ बच्चे मिलकर एक लड़की को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आप में से कितने लोगों को पता है कि हाजी अब्दुल रज्जब नाम के 2 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि वह इसकी लड़ाई में चाकू लेकर कांड करने की फिराक में थे, और 3 लोग, खलील, रिजवान और इफ्तिकार,
पुलिस के आने के पहले ही भाग गए। शशांक नाम के एक लड़के को उसके बस में चढ़कर कुछ जिहादियों ने उसके साथ हाथापाई की और उसे मारने की धमकी दी। आपने उस लड़की की वीडियो तो देख ली, लेकिन क्या आपने उस लड़की की वीडियो देखी जो इन जिहादियों के मारने के कारण घायल हो गई? अभी ऐसी बात है आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि हमारे देश की मीडिया है ही ऐसी। और मीडिया की क्या ही बात करें, इस देश की मीडिया छापती है कि ब्रेव मुस्लिम गर्ल्स शाउट अल्लाहू अकबर टू काउंटर अ टेररिस्ट शाउटिंग जय श्री राम। मतलब कुछ भी माल फूक के रिपोर्टिंग के नाम पे कॉमेडी कर रहे हैं, और नाम है जनता का रिपोर्टर। देखो जनता का रिपोर्टर.com। एक बात बता, तूने किसी को देखा है आज तक जय श्री राम बोल के फटते हुए? और अल्लाह अकबर बोल के कौन कौन सा टेररिस्ट फटा है और कितने बार फटा है, ये एक बार गूगल कर लियो, दिख जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर घूंघट पैट्रियार्कल हो जाता है और हिजाब चॉइस बन जाती है, बिंदी मिसोजिनिस्टिक हो जाती है और बुर्का फ्रीडम बन जाता है। देखो धर्म कोई सा भी हो, हर धर्म में छोटी छोटी गलतियां समय के साथ हो जाती हैं। कैसे हमारे धर्म में घूंघट प्रथा और सती प्रथा आ गई थी और हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप सबको भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, स्कूल ने एक प्रॉपर ड्रेस को डिसाइड किया है, एक यूनिफॉर्म डिसाइड किया है, और हम सभी को, हर एक स्टूडेंट को उसे फॉलो करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। और क्या आप यह बात जानते हैं कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले हर एक बच्चे से एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराया गया था, जिसमें यह लिखा गया था कि आपको स्कूल का यूनिफॉर्म ही पहन कर आना है और इसके अलावा आप और कुछ नहीं पहन सकते। और हर एक बच्चे ने एडमिशन लेने से पहले स्कूल में उस पर सिग्नेचर किया था और उस टर्म एंड कंडीशन के साथ अग्री किया था। तो फिर ये हिजाब और बुर्का पहन के जाने की बात किधर से आ गई? देखिए एक चीज़ तो साफ है कि इस पूरे मैटर में अगर किसी का घाटा हो रहा है तो वह है वहाँ पढ़ने वाले बच्चों का, वह चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। और देखिए जिन्हें स्कूल जाना है वह किसी न किसी तरीके से स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी पढ़ाई है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो रास्ते में बुर्का उतार देंगे चलेगा, पर स्कूल जा रहे हैं। वही जिन बच्चों को राजनीति करनी है वह कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता इन बच्चों का किसने ब्रेन वॉश किया है, लेकिन हाँ यह अदर पब्लिक प्लेसेस पर डोमिनोज़ में, बर्गर किंग में बिना हिजाब के जाएंगी और हिजाब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ स्कूल हिजाब और बुर्का पहन के ही जाना है। गज़ब दीदी गज़ब। अभी न जाने ये सब कब तक चलेगा, पर जो भी हो यह जल्दी ख़त्म हो और सब लोग फिर से स्कूल जाना शुरू करें। और हम यही चाहेंगे कि सरकार भी ना बुर्का को अलाउ करे ना घूंघट को, क्योंकि अगर किसी को बुर्का पहनना है तो मदरसे का दरवाज़ा खुला है, वहाँ जाए। और अगर आज सरकार बुर्का अलाउ करेगी तो कल के स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए जगह मांगने लगेंगे। सो ये सब नहीं होना चाहिए। स्कूल किताब पढ़ने की जगह है, कुरान या कलमा नहीं। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जल्दी से फॉलो कर लीजिए मस्त मस्त पोस्ट और रील्स के लिए।